नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राठी ट्रेडिंग एकेडमी से स्वागत करता हूं आप सबका आज के इस मॉर्निंग मार्केट इनसाइट वीडियो में। तो गाइज, इस वीडियो में हम निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करेंगे एंड साथ में ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट डेटा एनालाइज करके पता लगाएंगे कि आज के सेशन के लिए मार्केट का ट्रेंड कैसा रहने वाला है एंड साथ में क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज हम आज के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर कि आप एंड तक बने रहें सो दैट आप हमारी ट्रेड एंट्रीज का एडवांटेज ले पाएं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, वेंसडे को इंडियन स्टॉक मार्केट यानी कि निफ्टी इंडेक्स 24,770.20 पे क्लोज हुआ है विद 0.29% के गेन के साथ। अगर हम यहाँ पे बात करें वीकली टाइम फ्रेम की, तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं कि मार्केट एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में चलते आया है पिछले कुछ दिनों से। बीच में हमने एक छोटा सा पुल बैक देखा था जिसके दौरान मार्केट ने अपने राइजिंग चैनल के सपोर्ट के पास से बाउंस किया है एंड एक गैप यहाँ पे वीकली चार्ट पे कंसर्न बना हुआ था, उस गैप को भी मार्केट ने सक्सेसफुली फिल कर दिया है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो लुकिंग एट द वीकली टाइम फ्रेम, मार्केट में अभी भी बुलिश पोटेंशियल बना हुआ है एंड अगर मार्केट नए लाइफ टाइम हाइज भी लगा दे तो इट वोंट बी ए सरप्राइज। वीकली चार्ट कुछ इसी तरीके का सजेस्ट करता है। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर इमीडिएट सपोर्ट की बात करें हम, तो ये 24,400 एंड 24,330 पे ये दो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। तो इस वीक के दौरान अगर कोई डिप आता भी है तो मार्केट कहीं ना कहीं वहां जाके सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी। रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमने पहला रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करा था 24,720 के आसपास एंड मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल भी किया, बट पिछले दो सेशन से हम देख रहे हैं कि मार्केट ने कंजिक्यूटिवली इस लेवल को अटैक किया है एंड इनफैक्ट आज तो पूरा ही ट्रेडिंग रेंज जो है इसके ऊपर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 24,720 का जो रेजिस्टेंस था वो वोलेट हो चुका है। अब अगले लेवल्स एज ए रेजिस्टेंस हम कंसीडर कर सकते हैं वो 24,830 एंड 24,890 के लेवल्स रहेंगे। तो वहां पे मार्केट में ऑलरेडी बुलिश ट्रेंड है एंड ये जो ऑनगोइंग बुलिश मूव है ये कहां पे रजिस्टर हो सकती है, तो वो 24,830 एंड 24,890 का लेवल है। तो रफली अगर मैं इसको राउंड कर दूं तो 24,900 एक लेवल है जहां पे वी हैव टू बी मोर केयरफुल। अगर बात करें हम डेली टाइम फ्रेम की, तो डेली टाइम फ्रेम पे सबसे पहले ट्रेंड की बात करी जाए तो हमने देखा था कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड कहीं ना कहीं वोलेट हुआ था, 20 पीरियड एवरेज के नीचे प्राइजेस चले गए थे, बट वहां से मार्केट ने अच्छी खासी रिकवरी कर दी है एंड करंटली प्राइस जो है अपने 20, 50 एंड 200 पीरियड एवरेजेस के ऊपर है, जो कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड को सजेस्ट करता है। अगर बात करें हम मोमेंटम की, तो स्टॉक एस्टिक अगर देखें तो हम यहाँ पे बुलिश क्रॉस ओवर है स्टॉक एस्टिक पे एंड नाउ इट हैज रीच इनटू ओवरबोट टेरिटरी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं स्टॉक एस्टिक पे ओवरबोट रीडिंग है एंड एट द सेम टाइम प्राइस इज मेकिंग हायर हाइज। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में इंक्रीज बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक एस्टिक की ओवरबोट रीडिंग को हम उस वक्त तक एंटरटेन नहीं करते जब तक प्राइस इसको रिस्पॉन्ड करना शुरू ना करे, एंड प्राइस इसको रिस्पॉन्ड कब करेगा, जब प्राइस अपने सीरीज ऑफ हायर हाइज के सीक्वेंस को ब्रेक कर देगा। तो अभी तक लुकिंग एट द स्टॉक एस्टिक इट इज नॉट ए अलार्मिंग सिचुएशन। इनफैक्ट ये हमें सजेस्ट करता है कि देयर इज इंक्रीज्ड बुलिश मोमेंटम इन द मार्केट। अगर बात करें एमएसीडी की, तो एमएसीडी काफी रिलायबल सिग्नल होता है, ये बहुत काफी टाइम लेके मतलब कि बुलिश या एंड बेयरिश क्रॉसओवर्स देता है। तो अभी रिसेंटली हमने देखा कि एमएसीडी ने पॉजिटिव टेरिटरी में रहते रहते बुलिश क्रॉसओवर दे दिया है। तो एमएसीडी जब पॉजिटिव टेरिटरी में होती है तो ये मार्केट में बुलिश ट्रेंड को सजेस्ट करती है एंड जब एमएसीडी अपने सिग्नल लाइन के ऊपर होती है तो ये बुलिश मोमेंटम को रिप्रेजेंट करती है। तो ट्रेंड पहले से बुलिश था मार्केट में एंड अब एमएसीडी ने वापस अपने सिग्नल लाइन के ऊपर क्रॉस कर दिया है, जो कि मार्केट में डेवलपमेंट ऑफ फ्रेश बुलिश मोमेंटम को सजेस्ट करता है। तो अब बात करें अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स की, तो आज के सेशन के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की बात करी जाए तो 24,740 एंड 720 ये वो लेवल्स रहेंगे जहां पे मार्केट आगे सपोर्ट ले सकता है। ओके, तो मार्केट में वीकनेस कहां पे ट्रिगर होती है, अगर मार्केट 24,700 के नीचे होल्ड करना शुरू करता है एंड 24,650 अगर ब्रेक होता है तो आज के सेशन के लिए मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो कहीं ना कहीं वोलेट हो जाएगा एंड फिर मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगी। तो आज के सेशन में जब तक मार्केट 24,740 720 इन लेवल्स के ऊपर टिकी रहेगी तो मार्केट में बुलिश पोटेंशियल बना रहेगा। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करी जाए तो कल का जो हाई था वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि 24,788 के आसपास है। तो ये नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट कोई लेवल है तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये देखिए जिस दिन इसने गैप डाउन ओपन किया था 2 अगस्त को, तो 2 अगस्त का जो हाई है 24,852
ये पहला हर्डल रहेगा जहां पे मार्केट थोड़ा स्ट्रगल कर सकती है। एंड उसके बाद जो मेजर हर्डल रह सकता है वो 25,010 रह सकता है, क्योंकि हमने हिस्टोरिकल डेटा जब मार्केट का एनालाइज किया है तो हमने देखा है कि जो गैप एरियाज होते हैं मार्केट में वो नेचुरल सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो अभी क्योंकि मार्केट नीचे से उस गैप को फिल करने आ रही है, तो यहाँ पे ये गैप जो है इट कैन सर्व एज ए रेजिस्टेंस। एंड ये एग्जैक्टली हमें नहीं पता होता कि मार्केट एग्जैक्टली जिस गैप जो कैंडल गैप डाउन ओपन हुई थी उसके हाई से रिएक्ट करेगी या फिर गैप को कंप्लीटली क्लोज करने के बाद टर्न अराउंड करेगी। तो आज के सेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट लेवल आप पकड़ के चलिए। पहला होगा 24,851 का। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है तो फिर ये इस प्रोबेबिलिटी को ट्रिगर करेगी कि मार्केट 25,010 के आसपास जो गैप था उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। तो ये दो लेवल्स हैं जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। बात करी जाए अगर ट्रेंड की, तो मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अप है। बीच में पुल बैक आया, पुल बैक के बाद मार्केट ऑलरेडी अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर चुका है। अब बस ये देखना है कि मार्केट इन हर्डल्स को क्रॉस कर पाता है कि नहीं कर पाता है। तो ट्रेंड की मैं यहाँ पे बात करूं तो मार्केट में बुलिश है, मोमेंटम भी बुलिश है, बट यहाँ पे माइनर हर्डल्स हैं जिनको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। बात करें अगर ऑप्शंस के डेटा की, तो हम देख सकते हैं वीकली एक्सपायरी के जो ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमें क्लियर नजर आ रहा है कि मार्केट जो है इसमें हमने देखा है कि जो इन द मनी कॉल्स हैं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। एट द सेम टाइम अगर बात करें हम आउट ऑफ द मनी पुट्स की, तो यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप देखने को मिला है। कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग एंड पुट्स में शॉर्ट बिल्डअप, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एट द सेम टाइम क्योंकि आज वीकली एक्सपायरी भी है, तो हमने देखा कि जो आउट ऑफ द नियर द मनी आउट ऑफ द मनी कॉल्स है यहाँ पे भी OI बिल्डअप देखने को मिला है। तो लुकिंग एट दिस डेटा मार्केट पॉजिटिवली बायस्ड है, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मार्केट ये भी सजेस्ट करता है कि आज के सेशन में मार्केट थोड़ा रेंज में टाइम स्पेंड कर सकता है। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात करी जाए तो नियर बाई स्ट्राइक पे हाईएस्ट जो OI होगा पुट साइड में दैट स्टैंड्स एट 24,700। तो 24,700 का लेवल जो है आज के सेशन के लिए बड़ा क्रिटिकल रहेगा। इन केस अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन ओपन करती है तो वीकनेस अभी होगी मार्केट पे, बट अगर इसके ऊपर टिकी रहती है मार्केट तो मार्केट में पॉजिटिविटी बनी रहेगी। एंड कॉल साइड में हाईएस्ट OI की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 25,000 लेवल। तो जो मेजर रेजिस्टेंस रहेगा वो 25,000 के लेवल पे ही रहेगा। पीसीआर की अगर हम बात करें तो इट स्टैंड्स एट 1.11। तो हालांकि पीसीआर एक के ऊपर जब होती है तो सजेस्ट करती है कि सिस्टम में मोर पुट्स आर बीइंग बोट। एंड पुट की डिमांड तभी बढ़ती है जब मार्केट में रिस्क ट्रिगर हो चुका होता है। जो बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं जब उनको लगने लगता है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है तो वो अपने पोर्टफोलियो पोजीशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑप्शंस बाइंग करते हैं। मे बी आप लोगों को पता होगा कि ऑप्शन मार्केट वाज नॉट क्रिएटेड टू स्पेक्यूलेट। नॉर्मली आजकल की जो नई जनरेशन के ट्रेडर आ गए वो ऑप्शन मार्केट को स्पेक्यूलेशन के लिए यूज करते हैं, बट इसका एक एक्चुअल इकोनॉमिक फंक्शन था, वो था रिस्क को ट्रांसफर करने के लिए जो ऑप्शन मार्केट है ये इंट्रोड्यूस करी गई थी। तो इसका एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि जब मार्केट में अनसर्टेनिटी ट्रिगर होती है तो जो बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं दे ट्राई टू हैज देयर पोर्टफोलियो यूजिंग पुट्स। तो उस केस में पुट्स की डिमांड बढ़ जाती है। यही रीजन है कि हम देख सकते हैं कि मार्केट जब हाईज की तरफ जा रही है तो पीसीआर भी बढ़ते जा रहा है। रिसेंटली हमने पीसीआर की रीडिंग देखी थी वीकली एक्सपायरी पे करीब करीब 0.5 एंड 0.6 के आसपास आ गई थी, बट जैसे ही मार्केट बढ़ी है तो वैसे पीसीआर भी बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि मे बी 24,900 एंड 25,000 के जो लेवल्स हैं वो मार्केट के लिए एक बड़ा हर्डल हो सकते हैं, जो कहीं ना कहीं हेजिंग रिक्वायरमेंट्स को ट्रिगर कर रहा है मार्केट में। मैक्सपेन की बात करी जाए तो इट स्टैंड्स एट 24,700। तो अगेन मैक्सपेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 24,700 का जो लेवल रहेगा ये बड़ा क्रिटिकल रहेगा देखने के लिए। इस पे एक बार मंथली एक्सपायरी का जो ओपन इंटरेस्ट है इस पर एक बार नजर मार लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मंथली एक्सपायरी के ऑप्शंस हैं वहां पे भी कॉल साइड में हमने अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखा है। एट द सेम टाइम जो पुट्स हैं वहां पे शॉर्ट बिल्डअप भी हुआ है, जो कि मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। एंड सेम टाइम पे जो मंथली एक्सपायरी है वहां OTM कॉल्स पे बात करी जाए तो यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट एडिशन नहीं है। तो ये क्लियरली मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है विद अ ट्रेडिंग रेंज बिटवीन 24,500, यानी कि ये स्ट्राइक पे हाईएस्ट पुट का OI है। तो इसको सपोर्ट के तौर पे देखेंगे 24,500 के आसपास है ये लेवल, एंड ये लेवल है 25,000 का। तो जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो 24,500 से 25,000 के बीच में रहेगी। अगर बात करें हम पीसीआर की, तो शुरू से ही ये जो पीसीआर है मंथली एक्सपायरी का ये 1.34 पे स्टैंड करता है। हालांकि टेक्निकली मार्केट में अभी भी लग रहा है कि मार्केट हैज द पोटेंशियल टू मेक न्यू हाइज एंड मार्केट यहाँ से और बढ़ जाएगा, बट लुकिंग एट द पीसीआर डेटा हम कह सकते हैं कि पीसीआर में ना कोई गिरावट नहीं आई है। अभी भी ये जो पीसीआर है ये अपने हाई के पास ही बना हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में अनसर्टेनिटी को दिखाता है, मार्केट में सजेस्ट करता है कि जो बड़े पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं
वो अभी भी कहीं ना कहीं मार्केट को लेके कंसर्न्ड है, एंड उसी कंसर्न के चलते जब मार्केट अपने हाई के पास है तो दे आर हेजिंग देयर पोर्टफोलियो, जिसने पुट्स की डिमांड बढ़ा दी है एंड पुट्स की पोजीशन बढ़ गई है मार्केट में। मैक्सपेन की बात करी जाए मंथली एक्सपायरी पे तो ये 24,600 पे आ गया है। पिछले कुछ दिनों से हम ट्रैक कर रहे थे, जो मैक्स पेन था वो 24,500 पे था, बट आज के सेशन में हमने यानी कि कल के सेशन में हमने देखा कि मैक्स पेन 100 पॉइंट्स बढ़ गया है। यानी कि जब मार्केट 500 के नीचे थी तो मैक्स पेन काफी सिग्निफिकेंटली नीचे नहीं गया था, बट केवल 2 ही सेशंस में मार्केट ने 24,500 के ऊपर होल्ड किया, एंड मैक्स पेन में भी यहाँ पे थोड़ा सा अपवार्ड शिफ्ट देखने को मिला है, जो कि अगेन मार्केट की बुलिश टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है विद अ क्वेश्चन कि मतलब यू हैव टू बी अलर्ट अराउंड 24,900 एंड 25,000 लेवल्स। तो अब बात कर लेते हैं आज के सेशन के लिए क्या क्या पॉसिबल ट्रेड एंट्रीज बन सकती हैं। तो हमने कल के सेशन में देखा था कि मार्केट पूरा दिन लगभग 130 पॉइंट्स में की रेंज में फ्लैक्चुएट की है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो पहला हमारा ट्रेड बनेगा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर थोड़ा नीचे आती है, तो उस केस में हम 24,740 एंड 720 इस एरिया को बाइंग के लिए यूज करेंगे, एंड 24,680 हम स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस है लगभग 60 पॉइंट्स का बनेगा अगर 24,740 पे आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो। तो ऐसे केस में जो हमारा टारगेट रहेगा वो हमारे रिस्क का डबल रहेगा, यानी कि ऊपर में हमारा जो टारगेट होगा दैट विल बी अराउंड रफली 24,860 के आसपास हम फिर अपना टारगेट लेके चलेंगे। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट फ्लैट ओपन हो बट नीचे ना आए, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे ही निफ्टी 24,790 का लेवल क्रॉस करेगी तो हम बाय करेंगे, बाय अबाउट 24,790। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 24,730 रहेगा, करीब करीब 60 पॉइंट्स नीचे, एंड हमारा टारगेट रहेगा 120 पॉइंट्स ऊपर। यानी कि हम 790 पे बाय ट्रेड लेते हैं तो उस केस में हमारा जो टारगेट रहेगा वो 909 मतलब 24,900 एंड 910 तक रहेगा। तो ये दो पॉसिबल सिनेरियो हम बाय साइड में लेके चल सकते हैं। इसके अलावा एक पॉसिबल सिनेरियो ये बन सकता है आज के सेशन में कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, एंड गैप डाउन ओपन हो जाए तो उस केस में जब निफ्टी 24,650 का लेवल ब्रेक करेगी तो फिर हम शॉर्ट सेल ट्रेड में एंटर कर सकते हैं। उस केस में 24,700 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, एंड नीचे में 24,550 हमारा टारगेट रहेगा, रफली 100 पॉइंट्स नीचे। ठीक है, ये पॉसिबल सिनेरियोज हो गए जब मार्केट फ्लैट ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है। एक और पॉसिबल सिनेरियो हो सकता है जहां पे मार्केट गैप अप ओपन हो सकती है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होगी तो उसमें फिर हम इमीडिएटली ट्रेड प्लान नहीं कर सकते, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि ओपनिंग के बाद मार्केट की मॉर्निंग वॉलेटिलिटी कैसे सेटल डाउन करती है। तो उसके बाद वेट करने के बाद उसमें आपको ना एक इंट्राडे स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। अब गैप अप ओपन होती है तो उस केस में आपको क्या स्ट्रेटजी डिप्लॉय करनी पड़ेगी, ये हमने एक्सप्लेन किया है हमारा जो डेली प्राइस एक्शन सेटअप्स हैं उसमें हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें हमने बहुत सारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करी हैं। तो अभी तक आपने हमारा वो स्ट्रेटजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप गैप डाउन या गैप अप में मार्केट के साथ कैसे डील करना है उन वीडियोज में हमने डिस्कस किया है। तो आप फटाफट हमारे चैनल पेज पे जाइए एंड आपको इंट्राडे प्राइस एक्शन सेटअप के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको जो भी स्ट्रेटजीज मिलेंगी वो आप किसी भी इंडेक्स पे अप्लाई कर सकते हो या किसी भी स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो, वो हर जगह इक्वली काम करता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस।